नमस्कार मित्रों, डबल स्वराज में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, जिसके चलते दमन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से एक वर्चुअल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसकी जानकारी जनरल पब्लिक के बीच रखने के लिए दमन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विजल कापड़िया जी आज हमारे चैनल के जरिए आप लोगों से जुड़ेंगे। उनके साथ पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर एस विश्वेश्वर, जो कि मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स डॉक्टर जयश्री कापड़िया जी एवं डॉक्टर कृष्णन दमड़िया जी, जो कि ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं। इन एसोसिएशन मेंबर ने बताया कि पहले के समय में कैंसर मतलब कैंसर, यानी कि इलाज नाम बराबर था, मगर साइंस, वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजी के समय में कैंसर को मात देने में मानवीय कामयाब हो चुका है, जिसके ऊपर दमन एसोसिएशन के मेंबरों ने सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों को जानकारी देने तहत यह प्रोग्राम आयोजित किया है। सुनते हैं डॉक्टर विजल कापड़िया जी और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबरों को। 7 नवंबर 2020 आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। इसके रिलेटेड आज दमन मेडिकल एसोसिएशन ने एक वर्चुअल प्रोग्राम रखा है। मैं डॉक्टर विजल कापड़िया, वाइस प्रेसिडेंट दमन मेडिकल एसोसिएशन, मेरे साथ प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर एस वैश्वेश्वर एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर जयश्री कापड़िया। आई वेलकम बोथ ऑफ देम। जैसे कि मैंने बताया, आज एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, तो इसके लिए दमन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना एरा के ध्यान में रखते हुए एक वर्चुअल अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, छोटा सा। ये इंफॉर्मेशन जो हम पास ऑन करेंगे वो जनरल पब्लिक के लिए है, खास करके। मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस वैश्वेश्वर को 2 शब्द कहने के लिए। आज 7 नवंबर 2020 नेशनल अवेयरनेस कैंसर डे है। इस अवसर पर मैं डॉक्टर एस वैश्य, प्रेसिडेंट दमन मेडिकल एसोसिएशन, दमन की जनता को बताना चाहते हैं कि कैंसर बहुत कॉमन बीमारी है, और जैसे इसके सिम्टम्स दिखे, जैसे पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, तो मुंह खुलना बंद हो जाता है, तो डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। उसको प्री कैंसरस स्टेज कहते हैं, जो फाइब्रोसिस हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, और देन ये फिर कैंसर बन जाता है। फिर सेम चीज गुटखा से जीभ का कैंसर होता है, वो भी आपको छाले होते हैं मुंह में, तो आपको इमीडिएटली तपास करानी चाहिए। दूसरा, शरीर में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और बहुत तरह लीवर कैंसर, लंग कैंसर, बहुत तरह के कैंसर हैं। हर एक के सिम्टम्स तभी आए तभी डॉक्टर को सलाह लें, और अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके फिर कुछ हो तो आगे इन्वेस्टिगेशन करा के करें, तो इससे मृत्यु दर में कमी आए और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। क्योंकि एक दफे 0 स्टेज के 1 स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो आपका मृत्यु दर कमती हो जाता है और आदमी अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता है। फिर इस अवसर पर मैं पूरी जनता को वापस सलाह देना चाहूंगा कि आप अपना जो कुछ आपको सस्पिशियस लगता है तो चेकअप कराइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जयश्री कापड़िया को कि इसके बारे में अपनी तरफ से कुछ जानकारी दे लोगों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री जेना कापड़िया। आई एम अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड श्री फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, दमन। आज 7 नवंबर है, यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। क्या आप जानते हैं कि ये 7 नवंबर ही क्यों सिलेक्ट किया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के लिए? क्या आप जानते हैं कि ये दिन उस साइंटिस्ट के नाम समर्पित है जिसने कैंसर के लिए सबसे बड़ा अपना योगदान दिया है? वो थे मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने हमको रेडियम और पोलोनियम दिया, यानी उन्होंने रेडियम और पोलोनियम का डिस्कवरी किया, और आज की तारीख में उसी की वजह से
न्यूक्लियर एनर्जी और रेडियोथेरेपी, जो कि कैंसर का बेसलाइन है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला जो रेडियोथेरेपी है वो उनका ही योगदान है। सो इसी की वजह से 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे इंडिया में घोषित किया गया था। 2014 में हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने 2014 को ये डे को अनाउंस किया था और तब से इंडिया में हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अब जानना जरूरी है कि ये क्यों मनाया जाता है, क्या जरूरत है इसकी। आज की तारीख में इंडिया में हर साल 1.1 मिलियन न्यू कैंसर केसेस निकलते हैं। आप जानते हैं हर 8 मिनट पे एक औरत की मौत होती है कैंसर सर्विक्स से। 25% जो मेल्स होते हैं उन लोगों में ओरल कैविटी कैंसर और लंग कैंसर सबसे ज्यादा देखने में आता है, और फीमेल्स में ओरल कैविटी कैंसर और कैंसर ब्रेस्ट कैंसर। सो ये सब जो कैंसर है 2/3% एडवांस स्टेजेस में डिटेक्ट होता है। जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो पेशेंट एडवांस स्टेज में होता है, तो उनको डेथ से बचाना डॉक्टर के लिए मुमकिन नहीं हो पाता और मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता है। तो ये कैंसर अवेयरनेस डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैले। तो क्या आप जानते हैं कि कैंसर चीज क्या है? एक नॉर्मल सेल होता है और एक अबनॉर्मल सेल होता है। मैं आपको सिंपल लेमैन्स के टर्म में बताना चाहूंगी। जो नॉर्मल सेल होता है उसको बार बार इरिटेशन की वजह से वो एक अबनॉर्मल सेल बन जाता है, उसी को हम कैंसरस सेल कहते हैं। अब वो इरिटेशन है या तो दारू हो सकता है, अल्कोहल, वो इरिटेशन आपका ड्रग्स हो सकता है, वो इरिटेशन आपका टोबैको च्यूइंग, टोबैको स्मोकिंग हो सकता है, तंबाकू, गुटखा जैसे सर ने बोला, या फिर अनसेफ सेक्स हो सकता है। तो ये सब जो इरिटेटिंग फैक्टर होते हैं वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम लोगों में ये जागरूकता और अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आप ये क्या करें कि आपका ये जो नॉर्मल सेल है वो अबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो, और अगर कन्वर्ट हो गया है तो आप उसका जल्द से जल्द अर्ली डिटेक्शन और स्क्रीनिंग करें ताकि वो एडवांस स्टेज तक पहुंचे नहीं और उसका ट्रीटमेंट हो सके और पेशेंट को डॉक्टर मौत से बचा सके, डेथ नहीं हो, मोर्टेलिटी नहीं हो। तो क्या करना चाहिए? पहले तो जो इरिटेटिंग फैक्टर होते हैं जैसे कि पुअर डाइट, यानी आपके लाइफस्टाइल में खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अच्छा खाना खाइए, आप हेल्दी खाना खाइए, लेकिन क्या होता है कि ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं नॉर्मल सेल्स से अबनॉर्मल सेल्स में जो सेल्स जा रहा है उसको रोकने में। तो आपके खाने में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए। दूसरा, एक्सरसाइजेस। तीसरा, अल्कोहल नहीं यूज करिए, ड्रग यूजेज नहीं करिए। टोबैको च्यूइंग, तंबाकू का च्यूइंग जो कहते हैं, तंबाकू का सेवन, गुटखा जो कहते हैं वो, और बीड़ी, सिगरेट, ये है ना 14 तरह के कैंसर में ये कॉज है। तो ये तो सबसे पहले इसको तो पहले तो गवर्नमेंट को बोलेंगे बैन ही हो जाना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट नहीं बैन करती एटलीस्ट आप लोग सेवन नहीं करिए, क्योंकि इसी से ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है बहुत सारे कैंसर होने का। दूसरा, अनसेफ सेक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर सर्विक्स का। तो और 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन, यानी अगर हो गया है आपको और कुछ क्रॉनिक सिम्टम्स, यानी कुछ चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं शरीर में बहुत लंबे टाइम तक, तो आप उसको बैठकर नजरअंदाज नहीं करिए। आप डॉक्टर के आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। आप डॉक्टर का सलाह लीजिए, घर पे बैठकर अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कीजिए। तो अर्ली स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन कैंसर के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं फीमेल्स के बारे में बोलूंगी, 40 की उम्र के बाद हर एक लेडी को, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए एक मैमोग्राफी टेस्ट आता है, वो कराना चाहिए। 40 की उम्र होगी तो आप एक
मैमोग्राफी टेस्ट 2 साल या 3 साल में एक बार करा दें। अगर आपका नॉर्मल आता है आगे कराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, ओवेरियन कैंसर, कैंसर एंडोमेट्रियम के लिए आप सोनोग्राफी करा सकते हैं। और तीसरा ये है कि कैंसर सर्विक्स के लिए बहुत ही सिंपल ओपीडी बेस्ड टेस्ट आता है, पैप स्मीयर। वो 5 मिनट का ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होता है, वो आप टेस्ट जाकर कराइए। इसके अलावा आपको कोई भी तकलीफें शरीर में होती है तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर वैश्य सर, थैंक यू डॉक्टर जयश्री। जैसे मैं इसका कारण अगर कहूँगा आपको तो कैंसर होने के कई कारण होते हैं। पोल्यूशन, ओबेसिटी, जेनेटिक, लाइफस्टाइल चेंजेस जिसमें स्ट्रेस, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग और टोबैको की हैबिट, ये सब कारण कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए। इसको एक छोटे से शब्द EARN अगर हम फॉलो करेंगे, मतलब एक्सरसाइज, रोज आधा से 1 घंटे की एक्सरसाइज। ये मतलब एटीट्यूड, एक पॉजिटिव अच्छा एटीट्यूड रखे लाइफ में। WHO के मुताबिक अगर अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड भी हम लाइफ में रखते हैं तो 7.5 years जितना हमारा लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है। रेस्ट, एक 7 to 8 आवर्स की नॉर्मल अच्छी स्लीप हमको लेनी चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट है डाइट, न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट हमें लेना जरूरी है। शायद कंपेयर टू 10-15 साल के पहले की कंपैरिजन में आज के डाइट का न्यूट्रिटिव वैल्यू शायद 40-50% कम हो गया है। तो हमें अपना डाइट बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट के इसमें कई ऑप्शंस होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी। जो आपके डॉक्टर है वो जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वो उसमें सिलेक्ट करेंगे। हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, हमारा ऑनररी सेक्रेटरी दमन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर कृष्णा दमनिया हमारे बीच मौजूद है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहें। नमस्कार। आज ये जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जो बातचीत हो रही है उसमें मैं एक ही चीज इसमें ऐड करना चाहूँगा। डॉक्टर वैश्य सर, डॉक्टर कापड़िया सर, कापड़िया मैडम, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। लेकिन जैसे जनरल पॉपुलेशन के अंदर एक पुरानी कहावत है कि एक बार कैंसर થયું એટલે कैंसल થઈ गया, तो હવે એવું નથી, अभी ऐसा नहीं है। और आज कैंसर के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, काफ़ी अर्ली स्क्रीनिंग के टेस्ट वगैरह अवेलेबल है। तो जैसे ही कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है या कोई भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। और इस ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हमें लेना चाहिए, हमें अर्ली डिटेक्शन के ऊपर जोर देना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अर्ली डिटेक्शन जब भी होगा, जब स्क्रीनिंग प्रॉपरली आप टाइमली करवाएंगे तो इसी से हम सबको फायदा होगा। सो मैं इसी के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा कापड़े साहब का।